हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है। इसकी वजह से कुछ शेयर्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मैं आज उन्हीं शेयर्स की बात करूंगा। देखिए, इन शेयर्स को आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, वो ब्रोकर ऑप्शन देता है वॉच लिस्ट को ऐड करने के लिए। एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो @CKD न्यूज़। तो ये सारे जितने भी शेयर्स की मैं बात करूंगा, इन सारे शेयर्स को उस पर क्या करना है, लगा के रख लेना है। और उसके बाद ट्रैक करना, महीने बाद ट्रैक करना, महीने 2 महीने बाद ट्रैक करना। तो होगा क्या, आपको पता चलेगा कि किन शेयर से अच्छा रिटर्न निकल के आ रहा है और किन शेयर से खराब रिटर्न निकल के आ रहा है। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला जो मैंने शेयर आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से इस शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और भाई साहब, चावल मुझे बड़ा पसंद है। और शेयर देखो भाई साहब, 5 दिन में 8.5% का, 1 महीने में 3.35% और 6 महीने में 17%, ईयर टू डेट 68% का रिटर्न 1 साल में आ चुका है। और क्या चाहिए भाई साहब। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जो मैंने नेक्स्ट शेयर आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 135 रुपए का इसका शेयर प्राइस फिलहाल चल रहा है। हालांकि इसका जो हाई लगा है वो लगा था मेरे भाई 175-76 रुपए के आसपास का हाई लगा था। 1 महीने में इसका रिटर्न देखो 23% का, 6 महीने में देखो भाई साहब 150% का। 6 महीने में पैसे को 1.5 गुना कर दिया। ईयर टू डेट देखो 1.28 टाइम्स इसने पैसे को डबल कर दिया। अभी भी इस शेयर के अंदर बहुत अच्छा दम रखता है कि भाई साहब ये शेयर यहां से भी डबल हो सकता है। बस रिटर्न केवल पेशेंस वालों को मिलेगा। चलिए मैं कुछ अच्छी चीज बताता हूं आपके लिए। मेरे भाई, मैंने इस शेयर को 155 रुपए पे खरीदा था, ऑटोमेटिक खरीदा था, ठीक है। और अभी जब 155 से ना बहुत ज्यादा जब सर्किट लग रहा था, जब स्मॉल कैप और मिड कैप ऑल टाइम हाई पे था इंडेक्स, तो हुआ क्या, इरकॉन इंटरनेशनल मैंने खरीदा था। एक्चुअली मैं शेयर्स को रोज खरीदता बेचता हूं, तो इस वजह से मुझे काफी हद तक नॉलेज है, बहुत ज्यादा क्लोजली। तो क्या हुआ, मैंने 155 में खरीदा और भाई साहब शेयर की हो चुकी थी शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज हो गई, मेरा ये ऑटोमेटिक शेयर बिक गया। कितने पे बिका, नेक्स्ट डे 176 पे। मैंने नहीं बेचा, एक्सचेंज ने ही उठा के बेच दिया। तो भाई साहब 4-4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही आ गया भाई साहब अगले दिन, कुछ ना करे बिना। हालांकि जब नेक्स्ट डे था, सबसे बड़ी बात पता है क्या हुआ, ये 176 पे ऑटोमेटिक ये शेयर बिक गया भाई साहब। उसके बाद ये 137 तक नीचे गिर गया। भाई साहब होना क्या था, फिर नीचे से खरीद लिया ठीक है। तो भाई आपदा में अवसर, कभी आप निकालो, कभी ईश्वर आपका साथ देगा, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल शेयर। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है भाई साहब, जनवरी 2021 का टाइम था। जनवरी 2021 का टाइम था, मैं उस समय दिल्ली में था। मैं दिल्ली से निकला और उस समय किसान आंदोलन हो चुका था। उस समय मुझे बड़े से अच्छे से याद है कि ये शेयर प्राइस ना भाई साहब 20 रुपए तक चल रहा था, 20 रुपए। और आज इस शेयर का देखो IRFC को 74 रुपए पे चल रहा है। हाई और लो बहुत ज्यादा लगाया, 1.76 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है, 176% का रिटर्न। ईयर टू डेट देखो 126% का रिटर्न। IRFC की बात कर रहा हूं भाई साहब। और ये रिटर्न केवल उन्हीं को मिला है जिन्होंने पेशेंस के साथ शेयर्स को होल्ड करना सीखा है। अभी मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करके चला हूँ, इंजीनियर्स इंडिया। लास्ट टाइम जब मैंने इंजीनियर्स इंडिया और भेल के बारे में बताया था शेयर के बारे में, तो एक कमेंट आया मेरे पास, अरे यार क्या बता रहे हो यार, दूसरे चैनल से सीखो कि वो किस किस तरीके के शेयर्स बता रहे हैं। मेरे भाई, उस समय ये शेयर 100 रुपए के अंदर था और अभी इस शेयर का रेट है 143। और ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे वीडियो देख लो जाके, 2-4 महीने पहले ही बताया था, 143 पे चल रहा है। तो भाई ये चीज़ें ना आपको मार्केट के हिसाब से, मेरे हिसाब से भाई साहब, मेरे सब्सक्राइबर भले ही 5,000 रुपए हों, पर मैं 10,000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। और साथ ही साथ डिग्रियाँ भी हैं। कुछ डिग्रियाँ मेरी आपको अबाउट सेक्शन में दिख जाएंगी, 3-4 डिग्रियाँ चल रही हैं, काम धंधा भी अपना बड़े अच्छे से चल रहा है। कुछ चीज़ें मैं एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस पता है मेरे पास क्या है, कि मैंने, जब इंसान पैदा होता है ना मेरे भाई, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो उसे ना ABCD सिखाई जाती है। मुझे फाइनेंस ही सिखाया गया। 9th क्लास से ही मेरे पास फाइनेंस ही चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इंजीनियर्स इंडिया 143 रुपए का इसका करंट में शेयर प्राइस चल रहा है। अभी भी ये दमखम रखता है कि यहाँ से भी ये शेयर डबल हो सकता है। कब डबल होगा ये मुझे नहीं पता। आज डबल होगा, 20 साल बाद डबल होगा, 40 साल बाद डबल होगा, 100 साल बाद डबल होगा। ये आपको अपने अंदर से आना चाहिए। मैं केवल आपको शेयर्स के नाम दिखा सकता हूं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के नाम दिखा सकता हूं। आइदर उसमें ग्रोथ नजर आएगा या उसमें ग्रोथ का पर्सपेक्टिव नजर आएगा। और केवल आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब कौन सी कंपनी अच्छी है। मैं आपके सामने सारी अच्छी कंपनी का नाम रखूंगा, बट आपको उस अच्छी कंपनीज में से कुछ अच्छी कंपनियां आपको ढूंढ के रख लेनी है। कुछ इस तरीके से समझो, आप जाते हो मंडी में सब्जी लेने के लिए, ठीक है। वहां पर हर तरीके की सब्जी लेनी होती है, पर आपको घर से परमिशन होती है कि आपको ये लेकर के आना है। कुछ उसी तरीके से मुझे आप सब्जी मंडी मानो और आप केवल एक बायर हो और मैं यहां पर सेलर बैठा हूं। दैट्स इट। इन कंपनीज को कुछ आप इसी तरीके से ट्रेड करके चलिए। बहुत अच्छा रिटर्न इंजीनियर्स इंडिया ने भी इन्वेस्टर्स को बना के दिया। चलिए यहां से नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं।
जिस नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपको सुना होगा भाई साहब, इस समय बहुत ज़्यादा एसएमई आईपीओस चल रहे हैं। जैसे बेसिलिक फ्लाई आया इस समय, और लास्ट में 1 लाख रुपए के ऊपर के वो आईपीओस होते हैं, वो सेम डे डबल कर देते हैं। अगर आप आईपीओस के, हालांकि लोग तो वेबसाइट से सारी डिटेल्स निकाल के देते हैं, पर आप अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वो आरएचपी लॉन्च करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की अगर बात करूंगा, सीए सभी स्टूडेंट्स को पता होंगे, स्पेशली अगर कोई इंटरमीडिएट में है तो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जब आप आईपीओ के लीड मैनेजर्स के बारे में सुनते हो, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनिशियल फेज में, तो उसमें शेयर इंडिया का नाम बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है। 1345 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 400 रुपए से 1345 तक की जर्नी तो मैंने देखी। अब 1345 से 13,445 तक की जर्नी किस तरीके से आगे चलेगी, मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। 6 महीने में रिटर्न इसने 26% का बना के दिया, ईयर टू डेट केवल 10% का बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, इसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। 5 दिन में देखो भाई साहब 0.26% का, 1 महीने में 7% का, और भाई साहब 6 महीने में आप देखो भाई साहब 18.5% के आसपास का रिटर्न, ईयर टू डेट देखो 28% का रिटर्न। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड शेयर की बात करके चल रहा हूं। जो मेरे आज इस वीडियो को देख रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई साहब शेयर मार्केट में भी आपको एटलीस्ट केवल शेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बंदा जो शेयर मार्केट में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करता है, तो उसको आज ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक कंपनी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जितनी भी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, सारी की सारी बिजनेस स्ट्रॉन्ग है इन सभी का, और फंडामेंटली कंपनियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ का एग्जाम्पल आप केवल एक काम करना, एक प्लेलिस्ट तैयार कर लो और ये सारी कंपनियां ऐड कर लो, और इनके शेयर प्राइस ना मार्च 2024 मई 2024 में इन सभी के शेयर प्राइस वापस से देखना। बस आज मेरा वीडियो ये आप सेव करके रख लेना, क्योंकि इनके प्राइस से आप मार्च या मई 2024 में कंपेयर करके देख लेना कि भाई साहब रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है, कमिंस इंडिया लिमिटेड की मैं बात करके चल रहा हूँ, बहुत अच्छा शेयर है। 1,744 रुपए का इसका प्राइस है। 1 महीने में कुछ खास रिटर्न इसने दिया नहीं, 6 महीने में 8% का और ईयर टू डेट 25% का रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी का नाम तो शायद ही किसी को ना पता हो, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। 25.5 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है। अभी भी बहुत दम है इस कंपनी के अंदर भाई साहब। ये कंपनी ना भाई 40-45 तो आसानी से जाएगी। कब जाएगी ये कोई मुझसे ना पूछे, लेकिन जाएगी जरूर। ठीक है, 25.5 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 22.5% का 1 महीने में रिटर्न आ चुका है। 6 महीने में देखो 226% का। 6 महीने में ही भाई साहब पैसे को 1 लाख का 2,26,000 प्रॉफिट के तौर पे बना दिया। और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को। हालांकि ये शेयर प्राइस कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेज में चल रहा है। उसका लॉजिक केवल एक ही है कि भाई साहब इन्हीं के ना किसी फैमिली मेंबर ने, प्रमोटर के ही किसी फैमिली मेंबर ने, जो उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा टर्म है इसको, हम लोग लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, रिलेटिव्स बोलते हैं इसको। तो किसी रिलेटिव्स ने ही शेयर उठा के बेच दिए हैं, इसकी वजह से ये शेयर प्राइस सप्रेस्ड हो गया। क्योंकि जब भी रिलेटिव्स वगैरह बेचते हैं तो इसमें सेबी के कॉम्प्लायंसेस होते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। तो अगर वो जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तब तक ये शेयर प्राइस यहीं घूमेगा 24, 25, 26 के आसपास। और हालांकि ये एएसएम कैटेगरी में भी पड़ा हुआ है, यानी कि सर्किट रेट 5% के नीचे ही है। तो इस वजह से भी ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में है। तो शायद यही एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये। और ये शायद जो इन्वेस्टर ऐसे घुसते हैं ना कि भाई बिल्कुल बाढ़, मतलब बरसाती मेढक टाइप के, उनको भी ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि बरसाती मेढक बाहर निकल जाए और ये शेयर प्राइस उसके बाद वापस से ऊपर चलते हुए देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। 1 महीने में देखो 18.5% का रिटर्न, 6 महीने में देखो 79% का, ईयर टू डेट देखो 47% का रिटर्न। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। इन्फोसिस कंपनी पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये जो कंपनी है बिल्कुल एचडीएफसी बैंक की तरह नहीं है कि एचडीएफसी बैंक भाई साहब हर म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। सभी के पास एचडीएफसी बैंक है, इसी की वजह से निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है। इन्फोसिस की मैं बात करके चल रहा हूँ, ये बाकी चीजों से अलग है। 1 महीने में रिटर्न देखो 6.5% के आसपास, 6 महीने में 7% का, ईयर टू डेट देखो नेगेटिव है। कुछ खास इस 2023 के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने इस शेयर ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, पर आपकी नजर इन्फोसिस पर होनी चाहिए। बहुत दमदार कंपनी है मेरे भाई। 1700-1750 के आसपास तो आप इसके मेरे वीडियो देख सकते हो। पास्ट में मेरे वीडियोस को स्क्रॉल करना, जितने भी मैं शेयर से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं। और हमेशा मैं एक चीज कहता था कि अगर आपको एफडी के बराबर, फिक्स डिपॉजिट के बराबर रिटर्न चाहिए, तो ये कंपनी आपकी झोली में डाल के बना के दे देगी। और वैसा ही हुआ। फिलहाल इसने एफडी से ज्यादा ही रिटर्न बना के दिया इस साल। ईयर टू डेट देखो इसका लार्सन एंड टुब्रो का 38% का रिटर्न। भाई कौन सा फिक्स डिपॉजिट आपको 38% एक साल में बना के दे रहा है। और अभी भी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, साल को टाइम है। लार्सन एंड टुब्रो आपकी नजर में होनी चाहिए ये कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये शेयर देखो, अगर कोई नया शेयर खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली इस शेयर को अवॉइड कर सकता है। पर ऑलरेडी अगर रिलायंस जिसके पास है तो उसे बेचना नहीं चाहिए, गलती से भी मत बेच देना रिलायंस, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। 2,365 रुपए का शेयर प्राइस है। और जब ये शेयर प्राइस में ना भाई साहब ये 2,000 के आसपास आपको मिल जाए या 2,200 के रेंज में मिल जाए, तो अपने शेयर को उठा के ना एक्यूमुलेट करो, डरना बिल्कुल नहीं है। 1 महीने में देखो कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, 6 महीने में 3%, और ईयर टू डेट देखो नेगेटिव ही रहा। इस साल तो कोई रिटर्न नहीं बना के, बल्कि 10% नीचे और चल रहा होगा, पर डरना नहीं है।
इस शेयर के अंदर हर 10% की गिरावट पे भाई साहब 1% पैसा इन्फ्यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटन के ऊपर तो मैंने इतिहास लिख सकता हूँ, और मेरे को पता होगा भाई साहब, मैं जो चश्मा लगाता हूँ ना, टाइटन कंपनी का ही लगाता हूँ। आप भी एक बार टाइटन का खरीदना चश्मा, और एक बार आप उसके खरीदना, कौन सा वो शार्क टैंक में आता है मेरे भाई, लेंस कार्ड। एक बार लेंस कार्ड के खरीदना। लेंस कार्ड में और टाइटन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देते हैं आफ्टर सेल सर्विस, और जो आपको लेंस कार्ड देता है वो आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता। यानी कि एग्जांपल के तौर पे यार, मैं बड़ा थोड़ा सा आलसी टाइप का हूँ, तो मेरा चश्मा की डंडी अक्सर करके टेढ़ी हो जाती है, तो सिंपल सी बात है भाई, मैं टाइटन के शोरूम में पहुंच जाता हूं और वो बिल्कुल रिपेयर करके देते हैं, और ऐसा रिपेयर करते हैं मेरे भाई, ऐसा लगता है बिल्कुल नया चश्मा हो। आप एक्सपीरियंस करके देखना भाई, इन कंपनीज में जो आपके पर ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज को आपको ऐसे खरीदना ही नहीं चाहिए। जब तक आपको कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा ना मिले तब तक मत खरीदो। अगर आप चश्मा लगाते हो तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक बार चश्मा तो लगाना ही ना भाई साहब, और खरीदना भी है, तो सिंपल एक बार टाइटन के शोरूम में जाके चश्मा खरीदो, और उसके बाद उनकी आफ्टर सेल सर्विस का एंजॉय करो। अगर अच्छी लगती है तो ये शेयर पे आओ, और नहीं अच्छी लगती है तो डेफिनेटली मत खरीदो। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसे ही कुछ था ना भाई। यस पापा तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ना यस बोलेंगे ना पापा का नाम लेंगे, क्या बोलेंगे, यस बैंक लिमिटेड। बहुत सारे लोगों के पास ये कंपनी है, और एक महीने में 4% का रिटर्न, 15.5% का रिटर्न, और ईयर टू डेट देखो कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया इस साल इसने। हालांकि 6 महीने में 15.5% का रिटर्न आ चुका है। ये किसको मिला होगा, जब हर गिरावट पे इस शेयर को एक्यूमुलेट करते चले जाओ, यस बैंक लिमिटेड को। बहुत बढ़िया कंपनी है, इस कंपनी के अंदर भी बड़ा अच्छा दम है भाई साहब। वेदांता लिमिटेड, वेदांता पर आपकी नजर होनी चाहिए भाई साहब। अगर ये कंपनी आपको 200 के नीचे मिल जाए ना, लपक लेना पलक झपक के, ठीक है। और 226 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। किसी जमाने में ये 300 के ऊपर चला गया भाई साहब। मैंने इस कंपनी को ना, पता है क्या, 250 रुपए में खरीद के 350 में बेच रखा है, ठीक। उसके बाद 300 में खरीद के 350 पे बेचा है, बहुत बार बेचा है इस कंपनी को। फिलहाल अभी मैं खरीद नहीं रहा हूं इस कंपनी को, इसको मैं 200 के आसपास का वेट कर रहा हूं, उसके बाद लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत गजब की कंपनी है, और डिविडेंड देने में तो इनको महारत हासिल है। हालांकि डिविडेंड ये इतना ज्यादा बांट चुके हैं जिसकी वजह से इनका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो इसकी वजह से वेदांता लिमिटेड को मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करूंगा, और बहुत अच्छी कंपनी है। स्पेशली अगर इसके जो प्रोमोटर हैं अनिल अग्रवाल साहब, उनका आप इंटरव्यू सुनिए। एक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है उनके अंदर, एक ग्रोविंग इंडिया की जो नया भारत है उसकी झलक साफ देखने को मिलती है, और इस वजह से इसकी कंपनी के अंदर ना भाई साहब एक बार वॉच लिस्ट में ऐड करो। और यही ऐड करना सिंपल है, पेपर ट्रेड उठा के कर लो, सिंपल है। एक डायरी में नोट करो कि वेदांता मैंने 200 में खरीद लिया, उसके बाद सिंपल है 2 साल बाद रेट देखना क्या चल रहा है। यही एक्सपीरियंस है मेरे भाई, लाइफ में एक्सपीरियंस लेना है, हर जगह खरीद के हाथ नहीं जलाने हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस भी ले लिया करो। अगर मेरे भाई गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब जो हमारे हैं माननीय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जिनके पास कमान है इस समय भारत की, भाई साहब अगर हमने गडकरी साहब का इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें पता है दीपक नाइट्राइट का भी नाम आपने बड़ा अच्छे सुना होगा। दीपक नाइट्राइट का सुना होगा, इसके साथ साथ दीपक फर्टिलाइजर का भी सुना होगा। दीपक फर्टिलाइजर का नाम वो काफी बार लेते हैं, तो इस वजह से आपकी नजर दीपक नाइट्राइट पर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी नजर यहाँ से आपकी नजर दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी होनी चाहिए। ये शेयर बहुत ज्यादा दम रखता है कि भाई साहब अगर ये शेयर प्राइस 614 में चल रहा है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को दे रहा है। ये कब शेयर 2-2.5 हजार रुपए की रेंज में जाएगा इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलेगा। 6 महीने में 7% का रिटर्न, और इस साल इस शेयर ने कोई भी रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया। हालांकि इसने क्या किया, एक एक्सपेंशन प्लान किया था, इन्होंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, बस ये वेट कर रहे हैं कब इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। देश दुनिया में ट्रैवल करो ना करो कोई बात नहीं, पर BLS इंटरनेशनल ने बड़ा अच्छा काम किया है। कब ये शेयर प्राइस 300 रुपए को पार कर लेगा इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ये शेयर वापस एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। देखते हैं कौन से इन्वेस्टर्स इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटीज को भुनाएंगे, और ये एक डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है भाई साहब। ये देखो 6.5% का रिटर्न एक साल में, 6 महीने में 67%, और क्या चाहिए भाई, इस साल 52% का रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स की झोली में डाल दिया। तो BLS इंटरनेशनल पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एज अ इंडियन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई साहब हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय हैं, पर भाई साहब अगर कोई भाला लिए खड़ा हो तो हमें भी बिल्कुल त्रिशूल लेके खड़े हो जाना चाहिए। और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि बोलते भी हैं कि भाई बहन होए ना प्रीत, तो भाई के लिए हमारे पास आर्म्स और एम्यूनिशन होने चाहिए, और इसकी वजह से नए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ये कार्यक्रम चल रहा है। बल्कि हम आर्म्स और एम्यूनिशन दोनों ही दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इवन स्विट्जरलैंड तक को हमने नहीं छोड़ा, उसको भी हमने अपने हथियार वगैरह सप्लाई किए हैं कि भाई साहब जाओ ऐश करो और बचाव के लिए इस्तेमाल कीजिए इनको। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 3,916 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। 1,275 रुपये से मैं इसका वीडियो ला रहा हूं। जिसने आपदा में अवसर ढूंढा उसको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। इस शेयर पर आपकी नज़र अभी भी होनी चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपये से ऊपर कब चला जाएगा। हालांकि शायद बोनस स्प्लिट का सिस्टम इस कंपनी के अंदर चल रहा है, फिर भी अभी भी आपकी नज़र इस कंपनी पर होनी चाहिए।
अडानी एंटरप्राइज का भाई मेरा पर्सनल टारगेट है भाई साहब 10,000 रुपये। जब तक 10,000 रुपये जाएगा तब तक मैं इस वीडियो को लाता रहूंगा, जब तक ये 10,000 नहीं जाएगा। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड 2,481 रुपये का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अडानी एंटरप्राइज के साथ साथ आपकी नज़र होनी चाहिए अडानी पावर पे, अडानी ग्रीन एनर्जी पे, अडानी एनर्जी, और साथ ही साथ एक शेयर और है स्टायरेनिक्स करके, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये कंपनी है स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड। हालांकि इस कंपनी का नाम था पहले इनियोस स्टायरोल्यूशन करके नाम था, अभी इस कंपनी का नाम चेंज हो गया क्योंकि कुछ इक्विटी इधर उधर ट्रांसफर हुई है, इस वजह से स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस लिमिटेड। मेरा केवल इस वीडियो को लाने का पर्पस ये था कि ये सारे शेयर के नाम से @CKD न्यूज़ के नाम से आप अपने जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है वॉच लिस्ट को क्रिएट कीजिए, और उसके बाद 1 साल के बाद इसका रिटर्न चेक कीजिएगा। उसके बाद आपको मेरी परफॉर्मेंस और मेरा टैलेंट का अंदाजा तभी आपको लगेगा। चलिए, और ऑलरेडी आपको अंदाजा लेना हो तो पिछले चले जाओ, मेरे पास्ट के वीडियोस चेक करो जाके, और उसमें किसी भी शेयर को उठा के और आज के रिटर्न से कंपेयर करके देखो, आपको स्वयं पता चल जाएगा। मेरे भाई सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।